पानी ना होने की वजह से गरीब बंदे को कितने परेशानी है पानी के पानी बहुत इतना परेशानी है कि पानी का माना, डीजल का माना, पेट्रोल का माना। आप बात समझ में आ गया आपका? पानी इस टाइम पे वो पेट्रोल और डीजल की तरह नायाब हो चुका है। सर मैं कहता हूँ उससे भी ज्यादा नायाब हो चुका है। हर गाड़ी में इंडिया की गाड़ी चलते हैं, ये हमारा दुश्मन है। पानी नहीं है इधर। लोग छोटे छोटे बच्चे 50 रुपए का 70 रुपए का गैलन लेके जाते हैं। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो स्कूल से आएंगे, आते के साथ बैग रखेंगे, फिर पानी भरने जाएंगे। ये तो कंडीशन। पानी अहम चीज है। इंसान को जिंदा, इंसान हो गए, जानवर हो गए, मादनियात हो गई, आपकी फसल हो गई, हर चीज पानी से ही चलती है। पानी जिंदगी है। पानी तो जिंदगी है ना। पानी तो जिंदगी, अगर वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। हेलो, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तानी अवाम पानी की वजह से शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। इंडस वाटर ट्रीटी 1.5 साल से इंडिया की तरफ से सस्पेंड हो चुकी है। इंटरनेशनल अदालत के अंदर भी ये केस चला, कोर्ट के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस चला। उसके बावजूद ये ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है इस टाइम पे, और ये सस्पेंड ट्रीटी बहाल नहीं हो रही है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे गर्मियों में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोग पीने के पानी के लिए परेशान है, फसलों के लिए लोग परेशान है, कंपनियों में पानी का इस्तेमाल होता है। पानी जिंदगी है, पानी के बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं कि इंडिया के अंदर वाटर क्राइसिस इस टाइम पे चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि जो इंडिया डैम बना रहे हैं वो पानी, डैमों का जो स्टोरेज किया जाएगा वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और इंडियन पंजाब, उसे प्रोवाइड किया जाएगा पानी। आप लोग अपने राय कमेंट में करें। पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। पानी न होने की वजह से लोगों की परेशानियां बताएं ना, क्या क्या परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ रही है? पानी ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां होते हैं। एक तो फसल की परेशानी है। वहाँ गांव में आप जाओगे, ऐसे ऐसे जो अंदर ज्यादा जहाँ पे ना, वहाँ पे पानी पहुँचता भी नहीं है। जो शुरुआत गाँव तो गाँव है, लेकिन सिटीज के अंदर भी पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तो बहुत परेशानी है। यहाँ कराची में आपको पता है पानी का सहूलत बिल्कुल भी नहीं है। पानी ना होने की वजह से तो लोग और भी परेशान हो जाते हैं। और जो टैंकर वगैरह ये खरीदते हैं वो भी ज्यादा पैसों का आता है, आपको पता है। अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो जाए तो इससे आपको लगता है कि पानी के मसाइल हल हो जाएंगे? हाँ, हल होता है, लेकिन ये बेहतर नहीं हो सकता ना। ये तो पुराना ही चलता आ रहा है। महंगाई करो, 200 रुपए का रोटी करो, मगर काम तो दो। महंगाई नहीं मारता बंदे को रोजगार मारते। आज मेरा दिल से गुजरा 15 दिन में खाली आता, आज 1700 का मजदूरी किया हूँ, तो क्या होएगा? समझ में आ गया? और मजीद क्या होगा? ये देख रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये बंदा गलत है, फिर इसी को लाके खड़ा करते। भरोसा करेगा? मैं मुसलमान हूँ, घर वालों का नहीं बोल सकता हूँ। मैंने आज तक किसी का बच्चे को वोट नहीं दिया, और सही कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरे को मरना अल्लाह को जानते हैं। मेरे को किसी का डर नहीं है, किसी का भी डर नहीं, सिर्फ अल्लाह का खौफ है। तो क्लियर बात है। हालत ये सिंगल रोड था, समझ में आया? ये कटिंग हुआ, कटिंग होने के बाद लोगों ने जो है कपड़ा ग्रुप आ गया, ये लगाया, ये बैंक जो अंधी नगरी चौपर राजा लगाया हुआ है, 500 रुपए फ्री ठेले वाले से ले रहे। कौन पूछने वाला? कोई पूछने वाला है? कौन आवाज उठाएगा? गरीब बंदा तो मर रहा है। पानी न होने की वजह से गरीब बंदे को कितने परेशानी है पानी के? बहुत इतना परेशानी है कि पानी का माना, डीजल का माना, पेट्रोल का माना। आप बात समझ में आ गया आपका? पानी का मतलब डीजल है ये। हाँ, इतना महंगा हो गया और पानी कितना शॉर्ट है। सही बात है, हकीकत बात है। जो बात है दिल का, मैं वही कह, दिल के गहराइयों से कह रहा हूँ। माजरत, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए कुछ रहम करो, कुछ पानी दे दो। हाँ, कुछ गरीब के ऊपर रहम करो, कोई मजदूर के ऊपर रहम करो। समझ में आया ना? मरना है, कब्र में क्या ले जाओगे तुम लोग? कुछ भी नहीं ले जाओगे, कुछ भी नहीं ले जाओगे। समझ में आया ना? कपड़े भी नहीं होंगे पहनने के लिए। आपको क्या लगता है पानी के इस टाइम पे जो क्राइसिस चल रहे हैं, लोग कितने परेशान है पानी न होने की वजह से? कैसे हालात चल रहे हैं? देखिए, जो यहाँ पर जो गरीब तबका है वो तो इससे बहुत मुतासिर हुआ है। जैसे कि आप यहाँ से ओवरऑल बात करें, हम कंट्री की बात की जाए तो गरीब आदमी जो है वही ज्यादा पिस रहा है। जाहिर है, एक नॉर्मल बात है। अब बजट पास हुआ है जिसमें कहा गया जो 850 कमा रहा है वो 8,500 कमा रहे हैं, वो अमीर तरीन में शामिल है। यानी अगर आप, मतलब वो गरीब नहीं है। यानी अगर आप महाना 50,000 कमा रहे तो आप तो फिर पाकिस्तान के लोन मस्क हुए। कोई 60 कमा रहे वो बिल गेट्स। ऐसी बात आपको क्या लगता है, ये क्यों ऐसी बात कहते हैं? ये मतलब क्या लॉजिक लेके आते हैं? सर, शहबाज शरीफ जो है उसने, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो बजट जब पास हुआ तो उसने ये कहा गया कि भाई ये पॉलिटिकल थोड़ा हो जाएगा, मतलब यही बताया ना थोड़ा, ये 8,500 की लॉजिक बताएं। सर, ये 8,500 की ये लॉजिक है कि गवर्नमेंट से जो है वो अभी आपको पता है बैरल जो है वो काफी कम हुआ है। अब ज़ाहिर है पानी जब नहीं है, शॉर्टेज, ओवरऑल जो है वो डीजल का जो है वो पड़ता है ट्रांसपोर्ट में और पेट्रोल का पड़ता है गरीब आवाम पे। बैरल भी काफी कम हुआ, उसके बाद भी यानी बैरल अगर आप देखा जाए तो 150 रुपए पर लीटर हमें पड़ रहा है जो इस वक्त बैरल की प्राइस चल रही है। लेकिन अभी आपको पता है पेट्रोल का रेट क्या है? 79 पे एक बैरल इस टाइम पे
पेट्रोल चल रहा है, पेट्रोल और डीजल। देखा जाए तो 149 रुपए लीटर हमें पड़ रहा है, और टैक्स लगा दिया गया तो 190 रुपए आई थिंक टैक्स लगाए फी डबल टैक्स है, लेकिन अभी ये मजीद सस्ता होगा। ईरान अमेरिका की जब डील हो जाएगी मुकम्मल, ये मजीद पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। 250 बढ़ाया गया, 150 बढ़ाया गया। सुबह उठते हैं पता चलता है 5 रुपए सस्ता हो गया, 2 रुपए सस्ता हो गया। यानी आप बढ़ा रहे 200% है, 150% है, कम जो है वो आप तकरीबन कोई 10% भी नहीं कर रहे। ऐसे तो लेकिन पेट्रोल और डीजल तो एक तरफ रह गया। इस टाइम पे गर्मियों में लोग पानी की वजह से बहुत परेशान है। पानी के क्राइसिस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। पानी की शॉर्टेज नहीं है। आपको पता है इस टाइम पे डैमों के अंदर पानी कम होता जा रहा है और गर्मियों के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कारकर्दगी की वजह से कम हो रहा है ना, वरना पानी आप आज से तकरीबन अप्रैल में आप चले जाते हैं, डैम इतना भरा हुआ था कि कुत्ते मरे हुए थे वहाँ पर, ठीक है, जानवर मरे हुए थे। पानी शॉर्टेज किया जाता है हमारे। अभी आप देखिए टैंकर जा रहे हैं, पीछे आपके टैंकर खड़ा हुआ है, ये भी पानी का एक टैंकर ही खड़ा हुआ है पीछे, बिल्कुल। लेकिन पानी जो आता है वो इंडिया से, आपको पता है ज्यादातर पानी इंडिया से आता है। इंडिया ने अभी पानी बंद करने का ऐलान किया है। इंडिया ने कहा पानी को मजीद कम करता जाएगा, करने का ऐलान किया है। रीजन भाई आप डैम बनाए ना अपने, इंडिया ने कहा हम डैम बना रहे, पानी दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को और गुजरात को इस साइड पे पानी डाइवर्ट करेंगे। सर डाइवर्ट क्यों करेंगे वो, रीजन करने का आप इंडिया ने कहा वहाँ पे अपनी स्टेट्स को पानी देंगे। अपनी तो हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं रखी ना जो वो ये बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होती तो स्ट्रेटेजी है ना, ये बात हुई है कि अगर पानी पाकिस्तान का बंद किया गया तो जो डैम बनेंगे इंडिया में उनके ऊपर मिसाइल अटैक किया जाएगा और डैमों को तोड़ा जाएगा। ये बात कही है अगर मुकम्मल पानी बंद कर दिया गया तो। सर देखिए इसका बारे में ना पानी बंद हो रहा है, क्योंकि देखें पूरा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है यूनाइटेड, वो क्या कहते हैं यूएन में है, आगे पीछे सारे साइन है, एक बंद तो नहीं हो सकता। आपको लगता है जो एग्रीमेंट होते हैं ये इनकी कोई हैसियत या कोई इनकी वैल्यू होती है? जिस तरह की हमने रशिया यूक्रेन के अंदर वार देखी, फलस्तीन और इसराइल की, ईरान अमेरिका की जो वार देखी, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ गए, लाकानूनियत जो दुनिया के अंदर चल रही है, आपको लगता है कोई एग्रीमेंट की कोई वैल्यू या कोई वर्थ या कोई इसकी हैसियत है? यूनाइटेड नेशन की भी कोई हैसियत नहीं लग रही। सर देखें एग्रीमेंट की उस वक्त हैसियत नहीं है अगर आपके पास पावर है, ठीक है। रशिया एक पावरफुल कंट्री है, आप वहाँ का पर कैपिटा आप देख लें, यहाँ ताकत का कानून चल रहा है, बिल्कुल दुनिया में यही चल रहा है। वेनेजुएला में क्या थे, पावरफुल थी नहीं थी, ना उसकी आर्मी थी, ना कोई मईशत थी, कोई पावर नहीं थी। ना इंडिया के पास पावर है। पावर इस दौर में असल मईशत पावर है, न्यूक्लियर पावर, ये एटम बम बना लीजिए, इस वक्त कोई पावर मायने नहीं रखती। आप डेनमार्क चले जाए, आप आइसलैंड चले जाए, आप नॉर्वे चले जाए, इनके पास एटम बम है क्या? नहीं है। असल ताकत आपकी मईशत है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत होती जा रही है। सर इंडिया की वहाँ पर इस वक्त तक 78% आबादी के पास अपना वॉशरूम नहीं है। नहीं, ये पुरानी हो गई ये बातें। इस टाइम पे इंडिया डिजिटलाइज हो चुका है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली, दुनिया की पॉपुलेशन देखे ना वहाँ की, वो पॉपुलेशन आप मईशत मजबूत आप जापान की कह सकते हैं। वहाँ की आप पॉपुलेशन कंपेयर कर लें इंडिया के साथ, पॉपुलेशन भी डिपेंड करती है ना। इंडिया की पॉपुलेशन में आई थिंक वर्ल्ड वाइड टॉप 1 पे आ गया इंडिया, चाइना के बाद, तो पॉपुलेशन भी डिपेंड करती है ना सर। लेकिन इंडिया की आपको पता है पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज्यादा है, और G7 में भी इंडिया मौजूद है। G7 में भी है। वो बिल्कुल आपकी सारी बातें सही है, मैं सबसे एग्री करता हूँ। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए वो एशिया में इस वक्त पावरफुल है। पावरफुल भी क्या, मईशत उसकी बूस्ट की है, पॉलिसी ऐसी आई थी। लेकिन चाइना के बाद इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया स्ट्रॉन्ग है एशिया के अंदर। हाँ ऐसा ही साउथ एशिया में ऐसा ही है। पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया के अंदर ही मजबूत है। एशिया में भी कह सकते हैं आप बांग्लादेश को देख ले, आप यहाँ की जो इंडस्ट्री है, पिछले साल कितनी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसे गई, मूव ऑन किया किधर, बांग्लादेश। वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है बांग्लादेश की। क्यों, रीजन पॉलिसी वहाँ ऐसी। आपको लगता है कि जो पानी है इस टाइम पे वो पेट्रोल और डीजल की तरह नायाब हो चुका है? सर मैं कहता हूँ ये उससे भी ज्यादा नायाब हो चुका है। ये अब वेनेजुएला में कितना पेट्रोल है, कितना ऑयल है, वहाँ अगर पानी से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पानी एक्सपेंसिव है। तो पानी अहम चीज़ है। इंसान को जिंदा, इंसान हो गए, जानवर हो गए, मादनियात हो गई, आपकी फसल हो गए, हर चीज़ पानी से ही चलती है। पानी जिंदगी है। पानी तो जिंदगी है ना, पानी तो जिंदगी। अगर वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। असल जंग ही पानी पर। तो अगर ऐसा होगा तो हो सकता है हमें फ्यूचर में दोबारा कोई जंग देखने को मिल जाए। पानी की वजह से लोगों के मसाइल क्या क्या क्या, क्या आपको लगता है क्या मसाइल है? पानी न होने की वजह से क्या मसाइल? आप मेरे से ज्यादा नॉलेज जानते हैं, आपको पता होगा क्या मसाइल है। आप बताएं ना, मुझे तो पता ही है। आप बताएं, लोग देखेंगे आपको। आप एडवाइस ले रहे हैं ना आप मुझसे, आपको भी नॉलेज होगा क्या पानी का क्या मसला है। आपको कोई मसला है पानी की वजह से? ये बिल्कुल है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है मुल्क पे। क्या है ये हुकूमत क्या कर रहे हैं हमारे, ऐसे ही बैठे हुए हम लोग देख रहे हैं। आपको क्या लगता है पानी के मसाइल कैसे हल होंगे? वो आपको पता है, आपके हुकूमत सब ये सवाल कीजिए ना। आप अपनी ओपिनियन देना, मैं तो बात कर दूंगा, लेकिन आप अपनी ओपिनियन। वहाँ से फैक्ट्री वालों को पानी सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग को पानी मिल रहा ही नहीं है, ना गैस नहीं है, बिजली नहीं है,
लोड शेडिंग अलग है, घर पे बैठो लाइट चले जाते हैं, पानी आता है, लाइट नहीं है, लाइट है पानी नहीं है, सीधी बात है। टमाटर था, जैसे टमाटर की आप डालें तो ये तो मेरे ख्याल से कोई 1.5 साल हो गया वो बात कर रहा है कि हम बंद कर देंगे। लेकिन जब इंडिया ने टमाटर बंद किया था यहाँ पे टमाटर 700-800 रुपए किलो नहीं हुआ था। सर देखें, हर चीज़ की जो है ना कोई ना कोई ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसका हल ना हो, ठीक है। ये पाकिस्तान की एक बड़ी मैशत है, चलें औरों से कंपेयर ना किया जाए, छोटे मोटे मुल्कों से कंपेयर कर लें, एक एटमी ताकत है। 25 साल हो गए, 25 साल पानी नहीं है इधर। लोग छोटे छोटे बच्चे 50 रुपए का 70 रुपए का गैलन लेके जाते हैं। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो स्कूल से आएंगे, आते के साथ बैग रखेंगे, फिर पानी भरने जाएंगे। ये तो कंडीशन है। आप इलाके के अंदर जाए, इधर का जो पानी है सामने इलाका पीपल्स पार्टी का, इन्होंने सारा पानी खींच दिया उधर। ऐसे ही ये आप क्या समझते हैं पानी का हल क्या? क्योंकि अभी जो पानी पाकिस्तान का 50% से ज़्यादा इंडिया की तरफ से आता है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी 1.5 साल से सस्पेंड कर रखी है। इसका हल क्या समझते हैं? इंडिया अभी और मजीद पानी रोकने का ऐलान किया इंडिया ने, डैम भी बना रहे इंडिया। यहाँ पे डैम क्यों नहीं बन रहा? पानी तो हमें मिलता है लेकिन हमें ना खरीद के लेना पड़ता है। हम खरीद के पी रहे हैं पानी, पानी कराची में है कहाँ? इसका हल क्या समझते हैं आप? क्या हल है? हल तो ये गवर्नमेंट निकालेगी, हमारे पास तो कोई हल नहीं। हमारे पास तो यही हल है कि पानी हमें खरीदना है और पीना है। हमें तो और कोई हल नजर नहीं आता। ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ही करेगी ये सारे मामला। महीने का पानी का कितना खर्चा आ जाता है? मैंने का अगर पीने का पानी का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा है। नहीं, ओवरऑल जो पानी घर के अंदर इस्तेमाल हो, तो अगर खुला पानी यूज़ किया जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा है सिर्फ पानी का? सिर्फ पानी का। और बेसिकली अगर मिडिल क्लास फैमिली अगर पानी यूज़ करती है किचन में, नहाने में, कपड़े धोने में और पीने में, तो कम से कम भी 10 हज़ार रुपये का खर्चा है सिर्फ पानी का? सिर्फ पानी एक महीने का? 1 महीने का। और 8,500 रुपए वाला आपको पता है गरीब नहीं होता जो मंथली कमाते हैं, गवर्नमेंट ने इस बजट में बताया। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सुने आपने ये बात? सुना है। तो इस पे क्या कहेंगे? ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? इनको कौन गाइड करता है? ये कहाँ पे, ये क्या चल रहा है? इसमें सिर्फ हम मुस्कुरा सकते हैं। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन हम कराची में पाकिस्तान में कराची में मुस्कुराइए बस, और क्या कह सकते हैं। आपको लगता है कि ये वाटर क्राइसिस है, कभी इसका हल भी निकलेगा, ये इसी तरह चलते रहेंगे? बस जब अल्लाह चाहेंगे तभी निकलेगा। गवर्नमेंट के पास तो हल होता तो अभी तक निकल चुका होता। टैंकर बिक रहा है 6,000 का, 4,500 का, 13,000 रुपए का टैंकर बिक रहा है। आपको पता है, ये तो आप शहर की बात कर रहे हैं, फसलों को देने के लिए पानी नहीं है। इस टाइम पे क्राइसिस चल रहे हैं, फसलों को पानी नहीं मिल रहा है। टोटल पाकिस्तान में बारिश हो रही है इस वक्त, सिर्फ कराची को छोड़ के टोटल पाकिस्तान में बारिश है। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध में पानी नहीं है। सिंध में भी बारिश है। अभी सिंध गवर्नमेंट ने खत लिखा है, सिंध गवर्नमेंट ने खत लिखा है वफाक को कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, पानी दिया जाए, यहाँ पे फसलें बंजर हो रही हैं। जुम्मे वाले दिन जो नया प्रोसीजर इन्होंने निकाला, नहरें साफ करने के बाद पानी छोड़ा सिंध हुकूमत ने पंजाब से, वो कहाँ गया पानी? फिर सिंध वालों को पानी क्यों नहीं मिल रहा? आप क्या समझते हैं वाटर क्राइसिस से लोग कितने परेशान हैं? बिल्कुल सड़कों पे हर कोई परेशान है। जिस घर में जाओ वहाँ बोरिंग के बगैर रह नहीं सकता कोई। तो बोर्डिंग हर कोई तो करा ही नहीं सकता और की भी नहीं है। यही वजह है कि नहीं करा सकते, तो थोड़ा बहुत करके मिला के टैंकर मंगाएंगे। तो टैंकर है हो चुके इतने ज्यादा महंगे। बिल्कुल सड़कों पे आवाम को परेशान करने का जरिया बनाया हुआ, और कुछ नहीं है। इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान का पानी अभी रोकेंगे, मजीद डैम बनाएंगे। सवाल से क्या कहेंगे? इसके लिए तो बड़ी मुश्किल है, हम क्या कह सकते हैं। पानी जो है पानी का होना लाजमी है। पानी होना लाजमी है, हाँ ना। लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? पानी भी महंगा होगा, फिर तो और जीना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। अभी तो पानी नहीं मिल रहा है, लोग अभी सड़कें बंद हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट लोगों ने रोकी हुई है, पानी ना मिलने की वजह से हाईवे, नेशनल हाईवे बंद कर दिए। सही बात है भाई, जो है ना पानी सिर्फ जो है ना ये गरीबों को फर्क पड़ेगा, अमीरों को नहीं पड़ेगा फर्क। उनको तो पानी महंगा होगा, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको तो पानी मिल जाएगा ना। महंगाई बढ़ती ना, सिर्फ गरीब को फर्क पड़ता है, अमीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी महंगाई बढ़ी है गरीब को ही फर्क पड़ा है, क्योंकि वही मजबूर हुआ है, वही परेशान हुआ है। ये पानी का टैंकर जा रहे हैं, अगर आप देखें इतने बड़े बड़े टैंकरों में पानी जा रहे हैं। पूरी राज्य में दिनों में टैंकर का अभी ये तकरीबन 5 टैंकर इसमें पानी के जाएंगे। 40,000 रुपए का टैंकर है। कितने का? 35-40,000 का। 40,000 रुपए का ये 5 टैंकरों वाले इतने बड़े बड़े टैंकर पानी के यहाँ पे चल रहे हैं। और आपको लगता है ये पानी का कभी मसला हल होगा? क्योंकि डे बाय डे ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अवाम की बदनसीबी कभी नहीं होगा। अवाम के मसले मसाइल हल होंगे तो कोई कुरान की नारे लगाएगा, सियासतदानों की नारे लगाएगा, आवाम खुश हो जाएगी ना इनसे? तो फिर नहीं लगाएगा ना नारा। अवाम की बदनसीबी है, इसी तरह हालात रहेंगे। बस अल्लाह ने चाहा तो होगा वरना नहीं होगा। डैम क्यों नहीं बन रहा, इसके वजह आप क्या समझ? मेरे हाथ में नहीं, आप क्या हाथ में? आप बना लो, मैं पैसे दे तो बनाओ, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कौम है पाकिस्तान है। आप उसके फायदे मुझे बताओ क्या दे रही गवर्नमेंट? उसके बदले बदनसीबी है ना अवाम की। आवाम को रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। अब ये बेगैर शहबाज शरीफ का 8,000 कमाने वाला गरीब नहीं है, बताओ कौन सी मंतक लेके आई ये है? 8,000 में आप गुजारा कर सकते हो?
कितनी तनख्वाह आपकी? गलत काम करेंगे उसको जवाब देना पड़ेगा इनको अल्लाह के सामने। 8,000 की इमरान खान के दौर में 30,000 रुपए तनख्वाह थी, ये बगैर बोल देता 10,000 अगर बिल आ गया, बेटी बीमार हो गई तो उस वक्त बगैर महंगाई आती थी, अभी तो इनकी 8,000 रुपए गुजारा कर सकते हो आप। इसकी वजह कोई गलत काम करेगा अल्लाह के सामने जवाबदार होगा, नहीं होगा। या तो जिसकी 1.25 लाख रुपए तनख्वाह है वो भी इस टाइम पे गुजारा अच्छा नहीं कर सकता। वहाँ बेगैरत है, निकले ना, गैरत ही नहीं बेगैरत में, कोई तरीका है? कश्मीर के अवाम निकले जाके पूछने से चले ये लोग, हम ये अवाम को बेगैरत समझते हैं, कोई तरीका है? असद में फारूक आज़ाद कितना बड़ा मर्तबा था, रात को गश्त करते थे, क्यों करते थे कि मेरे खिलाफत में कोई भूखा नहीं सोए, मैं जवाबदार हूँ। ये लोग जवाबदार नहीं होंगे क्या? नवाज शरीफ के एक दौर में एक औरत 5 बच्चों को नेर पे फेंक के खुदकुशी करती है, उसको जवाबदार नहीं है, तो कौन जिम्मेदार? ये अवाम बेगैरत है, निकले ना, ये कोई तरीका है? अवाम के पास पीने का पानी नहीं, अवाम कैसे निकले यार? अभी रोड ब्लॉक हो, आपको पता है नेशनल हाईवे अभी ब्लॉक किया हुआ था पानी की वजह से लोगों ने। आपको मैं ओहदा देता हूँ तो आपकी फिर जिम्मेदारी है नहीं, ये जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, तो फिर दो ना। आप मुंतखबों की सुकुर्ती पर हमें मारने के लिए बैठते हो क्या? हमें बेवकूफ बनाने के लिए बैठते हो? ये कोई तरीका है? अवाम बेगैरत है, ये कोई तरीका है? निकलो ना, क्यों नहीं निकलो? आजकल बच्चा निकलने से भी तो कुछ भी नहीं होगा, मसाइल बढ़ेंगे, मसला हल तो नहीं होगा। तुम्हारी देती है जब रोज तब देती है ना, निकलो, तुम्हारा हक है, मांगो ना। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अवाम टैक्स देने वाली, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कौम है, उसके बदले गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया? आज से ही बात करो तो कल मुझे उठा दिया जाएगा, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, तुमने हक की बात क्यों की है? उस तरीका एक घर को सरबराह नहीं हो, उस घर में 4-5 बच्चे हो और बीवी हो, औरत हो, वो अपनी जरूरत पूरी करे, गलत काम करे तो कौन जवाबदार है? अल्लाह ताला से किसी से पूछा कि चोर बंदा चोरी करते हो इसकी क्या सजा है? उसने कहा अगर चोर आदि हो उसका हाथ काटो, अगर वो मजबूरी से करता उसके तौर के खुदान को फांसी दो, ये जवाबदार नहीं है क्या? अंकल पानी के हवाले से क्या कहेंगे? आपको हजारों लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है पानी का मसाइल का क्या हाल है? आप कह रहे हो ना कि इंडिया डैम बना रही है, तो पाकिस्तान की हुकूमत क्यों नहीं बना रही है? पानी हर साल जाया होता है, इंडिया डैम को पानी को सियासत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अगर आपको पानी की जरूरत है पानी रोक देता है, अगर उसको मतलब खुद डूबने वाले हो तो डैम खोल के तुम्हारे पाकिस्तान को आज तबाह करता है। ये कोई तरीका है? तुम सियासत करो, तुम लो ना। तुम्हारे घर में इंडिया के गाने बच्चे बोले हमारा दुश्मन है, ये कैसे दुश्मन है? मुकाबले करो। अच्छा, ये आपने बड़े मजे की बात की है, हर घर में हर मोबाइल में इंडिया की फिल्में भी चल रही है, गाने भी सुन रहे लोग, और वहाँ के एक्ट्रेस को पसंद भी करते हैं, हर गाड़ी में इंडिया के गाने चलते हैं, ये हमारा दुश्मन है। मेहंदी अच्छा नहीं, हिंदू का काम है, हमारे घरों में रखती है मेहंदी, यार कोई तरीका है? शादियों में सारी हिंदू रस्में भी होती है, सब कुछ होता है, हिंदू की रस्म है, कोई तरीका है? अच्छा, लोग नफरत भी करते हैं और ये कुछ भी कर रहे हैं। हमारे दुश्मन है, और गाड़ियों में जब इंडिया के गाने चलते हैं, घरों में चलते हैं, यहाँ भी बैठे हुए बच्चे बैठे हुए गाने उनके सुन रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? सलमान इसलिए पैदा हुआ क्या? मुकाबला करो उनसे, क्यों नहीं करते हो? आप क्या समझते, जंग करनी चाहिए? जंग नहीं करना चाहिए, अपने अवाम को दिफा तो करो, तो मुकाबला तो करो ना। उनके अवाम क्या कहती है? हमारी इतनी आबादी है कि हम पेशाब करें तो पाकिस्तान डूब जाए, तो मुसलमानों को क्या कीजिए? जवाब दो ना, ये कोई तरीका है? क्या कहते हो आप? जंग तो हुई थी पिछले साल, जंग हमने कब कहा है? करो भी, जब मुसलमान का मर्द शहीद होता नहीं होता है, लड़ो ना, क्या है? हमें आगे दिखाते, तुम नहीं दिखा सकते क्या? अंकल लड़ाई का तो मसाइल बढ़ेंगे, लड़ाई का तो कोई हल नहीं है यार, तो क्या करोगे जब वो आपको धमकी दे रहे? मेरा इंडिया से मसला है, मैं अमेरिका क्या बोलता है, इससे मुज़ाकरात करो, मुझे कहाँ से डालता है? और सिर्फ इंडिया के मसले तो अमेरिका हमारे कान में देता है कि इंडिया से करो, टाउन करो, ये कोई तरीका है? आपका टाइम जाए कि उसके लिए मदद चाय पीना चाहते हो? पानी की वजह से कितने परेशान है लोग? नहीं है, परेशानी है सारा, अब पानी नहीं है, गैस नहीं है, सारा महंगाई है, इमरान खान नहीं है, जेल पे डालना, क्या करे? क्या आवाज करे? पता नहीं पानी भी देखो आप, पहले जो मिलता था हमें 4,000 में, अब वो 8,000 में मिल रहा है, और उनका नखरा भी अलग है। फिर 8,000 रुपए कमाने वाला तो गरीब ही नहीं है, गवर्नमेंट ने ये बात कही है, मंथली जो कमाते हैं। ये बहुत गलत बात है उस्ताद, सुनिए आपने ये बात? बिल्कुल सुनिए मैंने ये बात, ये बहुत गलत बात है, ये बात इनको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमें पता है ना, वो तो माशाल्लाह भरपूर आरामदेह बिस्तर में वो लेटे हुए खा पे मजे से। अभी ये मुझे समझ नहीं आती है, इनको कौन समझाता है, ये कौन से अफसर इनको गाइड करते हैं, आगे से ये बातें करने लग जाते हैं? यार उस बंदे को तो नहीं बोल सकता मैं, उस बंदे को तो लटका देना चाहिए, फिर ये बहुत गलत बात है। हमें पता है ना यार, थोड़ा सा भाई 50,000 रुपए वाला अपनी बेसिक जरूरतें भी नहीं पूरी कर सकता इस टाइम पे। 50,000 रुपए वाला, आपको मैं अभी बजट बना के बता देता हूँ, अगर कोई किराए पे रह रहे शख्स, 8,000 रुपए उसका नॉर्मल घर का किराया, 8,000 रुपए घर का किराया लगाएं, 8,000 रुपए पानी का लगाएं, 5,000 बिजली का बिल,
3000 गैस का आप निकाल लें, अगर गैस नहीं होता है तो गैस का सिलेंडर मंथली कम से कम आपका 7 से 8 हजार रुपए का लगता है। 30 से 35 हजार रुपये तो ये हो गया। फिर उसके बाद राशन आप अगर खाओगे तो पीछे क्या बचेगा? बच्चों की फीस कैसे बढ़ोगे आप, आना जाना कैसे करोगे, और दीगर जो छोटे मोटे बुनियादी जरूरती अखराजात होती है वो कैसे पूरे होंगे? तो यही बात है, ये इनको समझना चाहिए। और ये किस मुंह से कह रहे हैं कि 8,000 रुपए कमाने वाला बंदा गरीब नहीं है? यार ये किस हिसाब से कह रहे हैं ये बात? ये तो गलत बात है बिल्कुल। लॉजिक कहाँ से लेके आए ये लोग? पता नहीं यार इनको मिला कहाँ से ये लॉजिक? ये बहुत गलत बात है उस्ताद। इससे 8,000 रुपए से तो मेरा खुद का 10 दिन का कुछ नहीं होता है। अब 8,000 रुपए कमाने वाला अमीर कैसे हो गया भाई? अब देखे, फिशरी तो आपने सुना होगा, मैं फिशरी में काम करता हूँ। मैं खुद मंथली 60-70 हजार रुपए मैं कमा लेता हूँ, लेकिन उससे भी नहीं हो रहा है मेरा। अब मैं सिंगल बंदा हूँ, मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ। आप मछली सेल करते हैं? हाँ, हम लोग इसे काम करते हैं, लेकिन 50-60 हजार रुपए कमाकर 70 हजार रुपए भी कमाकर हमारा कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अभी आपको पता है वाटर क्राइसिस जो बहुत ज्यादा इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अभी इंडिया की तरफ से जो पानी आता है, इंडिया ने पानी मजीद बंद करने का, कम करने का ऐलान किया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? वाटर क्राइसिस जो मजीद बढ़ेंगे यार इसमें तो फिर हम और फंसेंगे। फॉर एग्जाम्पल दलदल में हम खड़े हैं, घुसते जा रहे, यही सीन होगा। फिर अभी भी पानी के लिए इतना परेशान है हम। अगर ऐसे मसले मसाइल और बढ़ेंगे तो फिर यही होता है ना कि वहाँ एक बंदा लटका हुआ है सुसाइड कर रहा है, वहाँ एक बंदा सुसाइड कर रहा है, वहाँ एक बंदा सुसाइड कर रहा है, ये सीन होता है। फिर आप क्या कहेंगे? पानी की वजह से लोग कितना परेशान है? पानी की वजह से बहुत परेशानी है। दूसरा बात ये, महंगाई बहुत दिन दिन को महंगाई बढ़ते है, कराई बढ़ते, सही है। मजदूरी का मजदूरी नहीं है, मजदूर को मजदूरी बिल्कुल मिलते भी नहीं। पानी न होने की वजह से लोगों को क्या मुश्किलात है? पानी का बताएं। मुश्किलात है भाई, लोग जाते हैं पैसों के लिए पानी लेते, वो भी आधा पानी, आधा कूलर कोई ले जाते, कोई खाली कूलर ले जाते, पानी भी वो पैसों का पानी भी नहीं मिलते। मंथली आपका कितना खर्चा हो जाता है पानी के ऊपर? पानी की वजह से कम से कम होते, इस महीने पे, एक महीने पे अगर 4-5 बंदे होते घर पे तो उसका 10-15 हजार रुपए लगते, सिर्फ पानी का? खाली पानी पे लगते। क्यों? अभी गाड़ी जो है 7,000 रुपए पे, 8,000 रुपए पे गाड़ी जो है ना वो डालते, सुजुकी वाला। पहले 3,000-4,000 रुपए पे था, अभी वो बोलते पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, अभी 8,000 रुपए मांगते, कोई 7,000 रुपए मांगते, और वो पानी भी नहीं मिलता है। वो पानी भी नहीं मिलते। अभी लोग जो है ना शाम को घूमते, किसी के पास दबाए, किसी के पास क्या है, बोलते भाई पानी नहीं है, हम क्या कर लेगा। लोग खारा पानी के पीने पे मजबूर हैं। वो भी मजबूर है। दूसरा बात ये है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये कहाँ से लाएगा? सारा लोग रोडों पे जाओ, बीच मांगने वाला बैठा हुआ है, लेडीज सारा औरत सारा रोडों पे घूमते, सारा दिन घूमते, भाई अल्लाह का नाम पे दो, अल्लाह का नाम पे दो। भाई तुम क्यों बीच मांगेगा? बोलते हमारा घर का खर्चा पूरा नहीं होते, हम कहाँ बेकारी बढ़ चुके हैं इतने ज्यादा। बिल्कुल लाएगा, हम किधर से पूरा कर लेगा? हम इधर 1 नंबर पे काम करते, हम ये रोड पे जाते, 5-6 जगहों पे बंदे आते, लेडीज आते, वो बैठा हुए थे, बोलते हम क्या करते, रोते वो लोग। मैं बोलते तुम क्यों रोड पे बैठा हुए, क्यों? तुम्हारा मजदूरी का कोई नहीं है? बोलते एक बंदा है वो नहीं पूरा कर सकते, हम क्या कर लेगा? भूख से मरते, क्या कर लेगा? अभी इंडिया ने पानी मजीद बंद करने का ऐलान किया, इस हवाले से क्या कहेंगे? भाई इस हवाले से तो ये बात है, जो ये सब हुक्मरान हमारा ऊपर बैठा हुआ है, तो भाई ये लोग सारा बस सब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर ले। मेरे वालिद साहब ने टंकर के लिए तकरीबन 12 दिन पहले 10,000 रुपए दिए, डबल टंकर के लिए। एडवांस पैसे दिए? हाँ, मतलब पूरा मुकम्मल तौर पे पैसे दे दिए। डबल टंकर जो 10,000 रुपए में मिल रहा है हमारे वहाँ, आज 10 से 12 दिन हो चुका है, पानी भी नहीं ला रहा है वो। एक तो महंगा है पानी, ऊपर से मिल 10 दिन से एडवांस में आपने सारे पेमेंट कर दिए, उसके बावजूद पानी नहीं मिल रहे। अब यकीन, और कल फिर आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? कल फिर हमने वो सुजुकी डलवाया। सुजुकी नहीं आता है वो सुजुकी, जो वो सुजुकी डलवाया। आप गुजारा फिर कैसे कर रहे हैं पानी के बगैर? वही सुजुकी डलवा लिया ना, अब वो पानी नहीं ला रहा है। यार यही तो मसला है ना, एक तो महंगाई है, ऊपर से हमें जो जरूरत की चीजें वो वक्त पे मिल भी नहीं रहा है। पानी तो जिंदगी है। बिल्कुल। और ये फिर 8,000 रुपए वाले जो कह रहे हैं ना, इनको तो बस फैमिली देखती है, वरना मैं क्या बोलूँ। अब यकीन मानो ये गलत बात है यार। ये जो कह रहे हैं ना कि 8,000 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है, अबे 8,000 रुपए तो 8 दिन का एक नॉर्मल बंदे का खर्चा होता है। 8,000 रुपए से क्या कुछ भी नहीं होता 8,000 रुपए में। इनको ये समझना चाहिए। ये लॉजिक के बगैर वाली बातें, पता नहीं, मेरे को नहीं पता ये क्या मकसद होता है इनका करने की। बजट में अजीब सी बात ये कि 8,500 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है, इस तरह की लॉजिक के बगैर बात है। अब क्या कहेंगे पानी के वजह से जो वाटर क्राइसिस चल रहे हैं? पानी के ना होने की वजह से लोग कितना परेशान? मिल ही नहीं रहा, नहाने के लिए, पीने के लिए सब खरीदना पड़ रहा है, वो भी नहीं मिल रहा, क्या करें? पानी खरीदे फिर भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा।